डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं नोटिस राइटिंग का वीडियो। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 2022-23 में जो नोटिस आएंगे उन नोटिस की तैयारी करवाई जा रही है। सब चीज़ें दे रहे हैं हम लाइन टू लाइन, आप बस पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़ना है आपको हर चीज़। यहाँ पर जो विषय है सबसे पहले समझ लें। हर वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी बच्चा जो भी वीडियो देखे उसको उस वीडियो से ही समझ में आ जाए कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखी जाती है। देखिए, नोटिस राइटिंग लिखते समय आपको विशेषकर दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्या स्कूल दिया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेंशन करनी है आपको किस सब्जेक्ट के लिए आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होता है यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं जो हम, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन करनी है। मेन मेन चीज़ें जो होती हैं वो बताता जाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम नोटिस को पढ़ते हैं। देखिए, यू आर निशा राहुल, हेड गर्ल और हेड बॉय ऑफ योर स्कूल। अगर आप निशा या राहुल हैं, अपने स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं। योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स सिल्वर जुबली। आपका स्कूल जो है अपनी सिल्वर जुबली यानी 25वीं सालगिरह मना रहा है। तो राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द फंक्शन एंड इनवाइट नेम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस एक्टिविटीज़। तो सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में जो है आपको बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन देना है इसके बारे में कि एक फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ उन बच्चों के नाम को जो है आपको इनवाइट करना है या उन बच्चों के नाम आपको लेने हैं जिन बच्चों से आप पार्टिसिपेशन करवाना चाहते हैं फंक्शंस में। तो इस तरह से ये मतलब आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या क्या मेंशन है। आपको देखो यहाँ पे दिया गया है नाम। ये नाम मेंशन करना होता है जब भी आप नोटिस राइटिंग लिखते हैं। तो इनमें से कोई भी आप निशा या राहुल में से नाम यूज़ करेंगे। और आप क्या हैं, आपका डेजिग्नेशन दे रखा है, हेड गर्ल हो सकते हैं या हेड बॉय हो सकते हैं। और ठीक है, अब सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं आप, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको नोटिस करना है, बाकी कुछ नहीं है। आपको फंक्शन जो होगा उसके लिए इनवाइट करना है नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें एक्चुअली नोटिस किस चीज़ के लिए लिखना है। सबसे पहले देखें यहाँ पर कहीं भी जब आपको स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, आपको स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो मान लीजिए आपके स्कूल का नाम मैंने लिख दिया कि आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप आरबीएस की जगह यहाँ पर विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या ओखला सेकेंडरी स्कूल, कोई भी जो भी आपका स्कूल है उस स्कूल का नाम आपने लिखना है। उसके बाद आ जाइए नीचे, स्कूल के बगल में कोमा लगा करके आप जो है स्कूल कहाँ पर है, जैसे कि सपोज करिए आपका रांची में है, तो मान लीजिए रांची का है तो रांची लिख दूंगा मैं, ठीक है। इस तरह से आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोमा रांची, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोमा लगा के रांची लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस रांची को नीचे यहाँ पर बीच में भी लिख सकते हैं नीचे की तरफ, और नोटिस को थोड़ा और नीचे कर देंगे। तो आपकी मर्जी है वो कहाँ लिखना है। बाकी आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो वो जरूर मेंशन करना। मैं दिखाऊंगा दूसरे वीडियोस में जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्कूल का नाम मेंशन होगा, वो भी वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा, और कैपिटल मोटे अक्षरों में जो है आपको नोटिस जो है लिखना है। अच्छे से सीधे सीधे कैपिटल अक्षरों में लिख देंगे नोटिस। उसके बाद आता है सबसे पहले थर्ड नंबर पे आपका डेट। डेट जो है लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे इस तरह से। पूरा जो है आप ऐसा नहीं लिखेंगे 5/9 और 2022, ये वाला जो डेट है ना ये ओल्ड कल्चर है, इसमें एग्जामिनर जो है नंबर काटने की वो रखता है, ठीक है। ये सब नहीं लिखोगे आप, आपको ये लिखना है 5 सितंबर, अक्टूबर, जो भी आपको कोई भी महीने का जो नाम याद है। मार्च लिखना आता है तो मार्च लिख दो, अप्रैल लिखना आता है तो अप्रैल लिख दो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी डेट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। डेट लिखने के बाद आपको तीसरा जो चौथा जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि नोटिस किस बारे में। भाई मेरे को पहले नोटिस पढ़ने से पहले मुझे पता चलना चाहिए ना कि नोटिस किस बारे में है। मेरे को अगर बोर्ड पे ये नोटिस चिपकाना है तो बोर्ड वाला बच्चा आकर के पूरा ये लाइन पढ़ के समझे, उससे पहले उसको एक ही लाइन समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये नोटिस तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का है, लेकिन अब इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में करना क्या है, किस लिए नोटिस है, ये चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, आपको ऊपर समझ में आ गया कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करना है। इन्फॉर्मेशन देना है स्टूडेंट्स को, फंक्शन जो होगा उसके लिए जो वेरियस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दे। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। बहुत अच्छा ये लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मैनेजमेंट कमिटी हमेशा लिखना जब आपको किसी फंक्शन के लिए इनवाइट करना हो बच्चों को, या किसी भी चीज़ के लिए ऐसा जो आपसे रिलेटेड नहीं है, पर्सनली छोटी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़े तौर पे जो है पूरा मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली ऑफ द स्कूल ऑन 20th मार्च। देखो आप जो भी मार्च का डेट लिखते हो ना उससे आगे का डेट हमेशा लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने
5 मार्च लिखा है, तो आप जो भी डेट यहाँ पे डालेंगे वो 5 की जगह 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो अपने मर्जी से मार दिया। आपको भी 8-10 दिन के गैप में जो है डेट लिखना है, 8 से 10 दिन का गैप रखिए, ताकि जो है बच्चे, क्योंकि आप नोटिस दे रहे हैं आज, तो बच्चे 1-2 दिन में आपको अपना नाम देंगे, 1-2 दिन बाद में वो परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करेंगे, तो 2-4 दिन का टाइम आपको लेके चलना है। तो हमेशा इस डेट से 10 दिन आगे की डेट डालिए कम से कम। तो 10 दिन आगे हमने 15 दिन आगे का डेट डाल दिया। 20th मार्च 2020 को जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है मैनेजमेंट कमेटी ऑफ स्कूल जा रही है किसको, सिल्वर जुबली मनाने के लिए अपने स्कूल का, वो भी 20 मार्च 2022 को, ठीक है। ऑन द ओकेजन, और इस अवसर पर ए मेगा कल्चरल इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, और इस अवसर पर जो है एक बहुत बड़ा जो है कल्चरल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज होगा। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू एंश्योर देयर प्रेजेंस फॉर इट्स ग्रैंड सक्सेस। इसकी बहुत अच्छी सफलता के लिए सभी बच्चों को जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो अपनी उपस्थिति ज़रूर यहाँ पे दें या बनाए रखें, ठीक है। तो इस तरह से है कि सभी बच्चों को वहाँ पे सभी को आना अनिवार्य है इसके पूर्ण सफलता के लिए। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ आर सपोज्ड टू गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड्स बाई March 10, 2022। अब देखो, 5 तारीख को आपने नोटिस लिखा, 10 तारीख तक आपने उनसे नाम मांगा है, तो वो नाम देंगे, उसके बाद ही आपका जो है फंक्शन होगा ना। तो फंक्शन की डेट देखो हमने कितनी आगे लिखी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। और देखो इसमें पूरा का पूरा लिखा है March 10, 2022। आप चाहे तो इसी तरह से डेट आप यहाँ पे लिख सकते थे March 5, 2022। यहाँ पे आप लिख सकते थे मार्च, फिर आप लिख सकते हैं 5, 2022। तो इस तरह से भी डेट डाली जाती है। आगे के जो भी वीडियोस बनेंगे, जो भी वीडियोस आ रहे हैं, उनमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो उनको ज़रूर देखते जाइए। आपको मैं बता रहा हूँ, विश्वास दिला देता हूँ मैं। अभी 80% बच्चे, सॉरी 80% कह रहा हूँ, 80 बच्चे जो है वो हमारे यहाँ चैनल से टॉपर लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। और जो अभी के जो मैं आपको जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे के सारे 80 to 90% स्कोर करने के लिए आप तैयार रहिए। जो बच्चे 90 प्लस जाना चाहते हैं, वो सारे मैटर्स जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो सभी चीज़ें पढ़ लें। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखा है हमने, देखो, सेलिब्रेटिंग इट्स सिल्वर जुबली। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है, तो हमने लिखा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। तो ये हो गया मेन हेडिंग। बच्चे ने पढ़ते ही समझ में आ गया बच्चे को कि ये सिल्वर जुबली के लिए नोटिस है भैया। अब मैनेजमेंट कमेटी ने ये सब कुछ दे दिया, हमने उनको बता दिया और सभी को बता दिया कि किस दिन होगा। साथ ही साथ हमने बता दिया कि इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि सभी बच्चों का उपस्थित होना अनिवार्य है। आप ये भी लिख सकते हैं, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू इंश्योर देयर प्रेजेंस फॉर इट्स ग्रैंड सक्सेस। Those who are interested in cultural activities are supposed to give their names to the undersigned by March 10, 2022। ठीक है, इस तरह से लिख करके और फिर आपको वो नाम यूज़ करना है जो नाम आपको दिया गया है और वो डेजिग्नेशन जो आपको बताई गई है कि आप क्या हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम, चाहे तो आप निशा लिखें या राहुल, और गुप्ता सरनेम जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं दिया है तो नहीं लगाएं, बाकी आपकी मर्जी है लगा सकते हैं, लेकिन नाम आपको यूज़ करना, सरनेम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और हेड बॉय है और हेड गर्ल हो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस तरह से ये नोटिस आपको लिखनी है। नोटिस लिखने से क्या होता है, आपको बहुत आसानी हो जाती है इन चीज़ों को समझने में भी, और साथ ही साथ एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के जो आते हैं ये, इनके पूरे मार्क्स लेने के, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। एक वीडियो और डाल दिया है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।